नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के राजनीति का ऐसा नाम जिन्होंने जीवन की कठिनाई को अपने हौसले का ताकत बनाया है। उसका सफर चाय बेचने वाले एक साधारण बच्चे से भारत का प्रधानमंत्री तक का है। यह यात्रा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष की कहानी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक चाय बेचने वाले थे और नरेंद्र मोदी बचपन में उनकी दुकान पर मदद किया करते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। छोटे से वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी के मन में बचपन से ही कुछ बड़ा करने की लालच थी। नरेंद्र मोदी के जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े। यहाँ उन्होंने अनुशासन, राष्ट्रीय सेवा और नेतृत्व का पाठ सीखा। वे आरएसएस के प्रचारक बने और समाज सेवा के कार्य में जुट गए। आरएसएस के दौरान उन्हें लोगों के बीच काम करने का मौका मिला, उनके समस्या को समझने और उनके समाधान ढूंढने का अनुभव मिला। वहीं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो वहाँ का हालात दर्दनीय हो गया। उस समय मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। गुजरात के विकास के लिए उन्होंने कई अहम कदम उठाए हैं। उनके नेतृत्व में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात के नाम से एक नया पहचान बना पाया। प्रधानमंत्री पद तक का सफर। 2014 साल भारतीय राजनीति के इतिहास में बदलाव का साल था। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चुनाव लड़ा। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बन गए। उनके विकास की बात किया जाए तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे अभियान देश के क्रांति लाई है। मोदी का हर कदम उनकी दूरदृष्टि और मेहनत का परिमाण बताया जाता है। नरेंद्र मोदी की संघर्ष यात्रा यही दिखाता है कि जीवन में मुश्किल चाहे जितना भी हो, अगर व्यक्ति के पास साहस, मेहनत और दूरदृष्टि है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। उनके जीवन में हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और हर परिस्थिति में डटकर सामना करना चाहिए।